जिंदगी का कोई और। श्री भरत जी महाराज वापस गए और इधर जयंत आया। जयंत ने क्या देखा, जब देखा किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे, जयंत ने कहा यही भगवान है। बताओ, अपनी पत्नी को सजा रहे हैं, ये भी भला कोई भगवान है? सीख कभी भी लीजिए तो पूरी लीजिए, अधूरी आधा पौना सुन करके जो लोग बातें करते हैं ना, वो आधे पौने में रह जाते हैं। बात जो होती है ना, जैसे शब्द, मैं कुछ बोलूंगी वो बात अलग है, यही शब्द जब किसी और की जुबान पे जाएंगे उसका भाव बदल जाएगा, और तीसरे के पे गए और चौथे के पे गए। और एक पिताजी बाथरूम में नहा रहे थे, और नहा रहे थे उसी समय उनके दोस्त आए। बेटे ने कहा पापा पापा अंकल आए हैं। पिताजी ने अंदर से कहा बेटा रोको, मत जाने दो। क्या कहा? रोको मत जाने दो। और बेटे ने क्या समझा? रोको मत। अब वो बेचारे अंकल जी 2-4 मिनट ठहरना चाह रहे थे तो उन्होंने भगा दिया। शब्द वही है। अभी मैंने पिछली कथा में एक सुनाया था प्रसंग। एक कौआ बेचारा एक हलवाई की दुकान पे आया, और आया दुकान पे और दही खाने लगा। बस हलवाई ने एक ईंटा उठाया और जोर से देख के मारा, बेचारा कौआ मर गया। तो एक कवि वहीं बैठा हुआ था। अब कवि लोगों को तो बस ऐसे प्रत्यक्ष देखते हैं और रचना कर देते हैं। तो उस कवि को कुछ नहीं मिला लिखने को, तो वहीं जो जैसे भट्टे नहीं होते हैं हलवाई के यहाँ, तो कोयला मिला। तो उसी कोयले को उठाया और दीवार पे एक लाइन लिखी, काग दही पर जान गंवायो। काग दही पर जान। अब देखिए लाइन यही है। उसी समय एक वकील साहब वहां से चले आ रहे थे अपने कोर्ट कचहरी से, तो कागज ज्यादा था, तेज हवा चली और सगरों कागज उड़ गए। अब वो कागज बटोरने में लगे, इतने में एक मोटरसाइकिल वाले ने ठोकर मारी और पैर में लग गई चोट, बिल्कुल प्राण जाते जाते बचे। अब उनने वो लाइन पढ़ी तो क्या पढ़ा? कागद ही पर जान। कागद मतलब कागज ही पर जान। अब इतने में एक बेचारा प्रेमी आ रहा था, उसने अपनी प्रेमिका के सामने रिश्ता रखा कि हमसे ब्याह कर लो, वाने ठुकरा दिया। अब बेचारे का दिल टूटा था। अब वो टूटा हुआ मन लेकर के चला आ रहा था, रोते तड़पते। उसने दीवार पे वह लाइन पढ़ी, उसने क्या लिखा? अरे का गदही पर जान गंवाए। गदही के पीछे 4 साल बर्बाद किए, घूमे ना, पढ़े ना, लिखे ना, नौकरी किए ना, चाकरी किए, और आखिर में धोखा देखे। का गदही पर जान गंवाए। कछु कर लिए होते तो आज कछु काम के होते तो माइयो बाप हमें निकम्मा नहीं कहते। लाइन एक है पर अर्थ जय जन पढ़ेंगे तय दिन अपने हिसाब से उसका अर्थ। जयंत को देख कर क्या लग रहा है? देवता प्रणाम कर रहे हैं और जयंत ये भगवान है। अब कौआ बन के गया, इंद्र का बेटा है जयंत, काग का रूप लिया और गया मैया के चरण में चोंच मारी। लेकिन माँ ने राम जी से कहा नहीं। लेकिन जब खून की धारा राम जी के चरण तक पहुंची, राम जी को क्रोध आ गया। क्या देखने आया था जयंत? जाता हूं देखता हूं कितना प्रभाव है इनका, बल देखने आया था। जिस कुश की शैया पर, कुशासन पर बैठे थे ना, वो कुश का एक निकाला और उसी को धनुष बाण बनाकर छोड़ा। वो ब्रह्मास्त्र का रूप लेके जयंत के पीछे पड़ गया। अब जयंत को सबसे पहले जब मुसीबत आती है तो माई बाप याद आते हैं कि नहीं आते हैं? जयंत को भी अपने पिताजी याद आए, अपने बाबूजी। कौन? इंद्र। पिताजी पिताजी बचाइए बचाइए। अरे क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे ऐसी ऐसी गलती हो गई, ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है। इंद्र ने स्वर्ग से ढकेल के बाहर किया, निकल निकल जाओ यहां से, निकल जाओ तुरंत। बाप ने भी घर पे रखा नहीं, स्वर्ग का कपाट लगा दिया कि दिखाई मत देना। पहुंचा ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मदेव
महादेव प्राण बचाइए, क्या हो गया? अरे ऐसे ऐसे मैंने मैया के चरण में चोंच मारी, भगवान की परीक्षा लेने गया था, ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र हम छोड़ देंगे। शंकर जी के पास पहुंचा, हे भोले बाबा, हे औढ़रदानी, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। क्या हो गया? ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है, क्या अपराध किया? अरे राम जी की परीक्षा। भोले बाबा ने कहा अब भी त्रिशूल छोड़ देंगे, नहीं भाग जाओ यहाँ से। मानस में कहा गया, काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को कौन रख सकता है? अरे जब पिताजी ने भगा दिया तो और तो सब छोड़ दीजिए, नाते रिश्तेदार। भागता फिर रहा है, लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया लग गई। जयंत से कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज जाने दो, जब कोई नहीं रोक पाया तो आप क्या बचा लोगे? जाने दो, नहीं तो ये मार देगा। कौन? ब्रह्मास्त्र। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख आदमी, यदि ये ब्रह्मास्त्र को तुम्हें मारना होता तो अब तक तुम निपट चुके होते। अरे कम से कम 4-5 मिनट अपने बाबूजी के पास रुके होगे, कहानी बताई होगी। ब्रह्मा जी के पास भी 2-3 मिनट रुके ही होगे, भोले बाबा से भी कहानी बताई तो 2-3 मिनट रुके होगे। अरे मारना होता तो कब का मार के चटपट खत्म कर दिया होता। लेकिन ये मारने नहीं आया है, ये कुछ समझाने आया है। मूर्ख समझ जा। क्या समझूं? ये समझ जाओ कि ये समझो कि जब दुनिया मारने पे आए तो राम जी बचाते हैं, लेकिन जब राम जी मारने पे आए तो संसार में कोई बचाने की क्षमता नहीं रखता है। तो क्या करूं? जिसका अपराध किया है उन्हीं के चरणों में चले जाओ। पहुंच गया जयंत, हे नाथ त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा तुम पहले भी आए थे, अब दोबारा आए हो, क्यों दो बार आए? जयंत ने कहा मैं पहले आया था, आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी ने कहा तो अब दोबारा? जयंत ने कहा अब दोबारा आया हूं, आपका स्वभाव देखने आया। क्योंकि कहते हैं कोई करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करके भी आ जाए ना और आपके शरणागत हो जाए तो आप उसको दूर नहीं करते। वही देखने आया हूं कि ये बतिया सच है कि झूठ है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक किसी शायर ने कहा कि तुमने जो दिया गुनाहगारों का साथ, जो तूने दिया गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह कि हम भी गुनाहगारों में हैं। सरकार ने जब अधर्मियों की मदद की ना तो धर्मी भी चिल्ला पड़े। जब अधर्मी को इतना जल्दी तार रहे तो हम भी भैया, हमको भी अधर्मी समझ लो, लेकिन तार दो, मुक्त कर दो। जयंत को एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन से हीन किया। एक नयन से हीन करने का मतलब कि अब तुम सब जगह बस एक